Hello bachcho, so let's read this question. Compared to first ionization enthalpy, the value of second ionization enthalpy of an element is A. Negligible, B. Smaller, C. Greater और D. Double. तो हमें बताना है, तो हमें रिलेशनशिप बताना है या फिर हम कह सकते हैं कंपैरिजन बताना है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी या एनर्जी के वैल्यू का विद सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू। तो अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पे, पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड व्हाट इज सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसके पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज अन आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो आयनाइजेशन एंथैल्पी, it can be defined as the enthalpy change associated with the removal of an electron, removal of an electron from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom। जब हमारा आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा और वो अपनी ग्राउंड स्टेट में होगा, तब हमारी जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज एसोसिएटेड विद द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड आवर फर्स्ट आयनाइजेशन, is called our first ionization enthalpy। तो जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी एसोसिएटेड विद द रिमूवल ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड gaseous स्टेट in its ground form, in its ground form या फिर ground state हम कह सकते हैं, that is called our first ionization enthalpy। और second ionization enthalpy के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? For second ionization enthalpy या फिर energy, we must remove electrons or we must remove electrons from from a positive atom। पहले तो हमारा जब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का केस होता है तब तो हमारा एटम न्यूट्रल होता है या फिर अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है, लेकिन जब हमारे पास सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी या फिर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है तो हमारे पास जो एटम होता है दैट इज इन इट्स पॉजिटिव फॉर्म। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमारा एटम पॉजिटिव फॉर्म में होगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या कंडीशन होगी? इलेक्ट्रॉन्स हमारे दे आर मोर सिक्योरली बाउंड। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर मोर सिक्योरली बाउंड, क्योंकि जब भी हम एक एटम की हमारी अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हमें पता है दैट द साइज ऑफ द एटम विल डिक्रीज। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर मोर सिक्योरली बाउंड देन ड्यू टू इंक्रीज्ड अट्रैक्शन फोर्सेस, ड्यू टू इंक्रीज्ड अट्रैक्शन फोर्सेस। तो जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होती है या फिर हम कह सकते हैं जो भी हमारा एनर्जी चेंज होता है या एंथैल्पी चेंज होता है, इन केस ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इट इज ग्रेटर और इट इज हायर देन दैट ऑफ द फर्स्ट। सो हमारी जो सेकेंड, वी कैन से सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी is always greater to that of first ionization एंथैल्पी, क्योंकि हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो में से तो न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे होते हैं, बट हमारी जब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात होती है हम एक पॉजिटिव एटम से आयन्स निकाल रहे होते हैं, जिस सॉरी पॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे होते हैं, जो कि जहाँ पे अगर हम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एटम की बात करें तो पॉजिटिव एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर मोर सिक्योरली बाउंड ड्यू टू देयर इंक्रीज इन अट्रैक्शन फोर्सेस। दैट्स द रीजन हमारी जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।